रामपुर गांव की वो सुबह आज भी लोगों को याद है, जब चूल्हे की आग पर छड़ी दाल की खुशबू पूरी गली में फैल जाती थी और लोग आंखें मूंद कर कहते थे, ये महक सिर्फ सावित्री काकी के हाथों से आती है। सावित्री काकी यानी इस गांव की वो माँ जिसके दाल बाटी में घी की एक बूंद भी पड़ती थी तो उसकी खुशबू 3 गलियां पार कर जाती थी। पर नियति को ये खुशी शायद बहुत लंबी नहीं मंजूर थी। एक दिन वो दिया जो सालों से इस घर को रोशन करता था, हमेशा के लिए बुझ गया और पीछे रह गई उनकी बेटी कविता। कविता अपनी माँ की इकलौती संतान थी। बचपन से उसने माँ के आंचल में बैठकर दाल बाटी बनाना सीखा था। मसाले का नाप, हर बाटी को सेंकने का वक्त, घी डालने का सही लम्हा, सब कुछ उसके हाथों में उतर आया था। माँ कहती थी, बेटा ये सिर्फ खाना नहीं है, ये हमारे पुरखों का आशीर्वाद है। जिस दिन तू ये भूल जाए समझ लेना तू अपनी जड़ों से कट गई। माँ के जाने के बाद कविता के चाचा रमेश और चाची सुमित्रा इस घर में आ थमके। रमेश की आंखों में कभी भतीजी के लिए प्यार नहीं था, बस थी तो लालच, उस जमीन की, उस मकान की और उस पुरानी रसोई की जहाँ सावित्री काकी का राज चलता था। कविता बेटा, अब तू अकेली है, हम तेरी देखभाल करेंगे। तू बस यहाँ चुपचाप रह और घर का काम कर। इस खाना वाना के चक्कर में मत पड़। चाची, मैं माँ का काम आगे बढ़ाना चाहती हूँ। वो चाहती थी कि मैं उनकी दाल बाटी की दुकान गांव के बाजार में शुरू करूँ। दुकान? हंसी आती है मुझे। तेरी माँ तो बस घर में बनाती थी और तू बाजार में जाएगी। लोग थूकेंगे, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। चुपचाप घर में बैठ। पर कविता के मन में माँ की बात गूंज रही थी। उसने चाचा चाची की परवाह नहीं की। अपनी माँ की पुरानी पीतल की परात और तांबे की कढ़ाई उठाई और गांव के बाजार में एक छोटी सी जगह किराए पर ली। पहले दिन जब कविता ने चूल्हा जलाया और दाल का तड़का लगाया तो उस खुशबू ने पूरे बाजार को रोक लिया। पुराने लोग ठिठक कर खड़े हो गए। अरे ये तो सावित्री काकी वाली महक है, पर काकी तो चली गई। काकी की बेटी है यह कविता। देखो कैसे माँ का हुनर जिंदा रखा है इसने। एक बुजुर्ग दादा आगे आए, उनकी आंखें भर आईं। बेटी तेरी माँ हम सबको छोड़ गई, पर उनकी याद तूने जिंदा कर दी। लगा दे एक थाल हमें भी, आज बहुत दिनों बाद दिल भरकर खाएंगे। कविता की आंखें डबडबा गईं। उसने दादा की थाली में गर्मा गर्म बाटी रखी, ऊपर से देसी घी की धार डाली और पंचमेल दाल परोसी। पहले निवाले के बाद दादा की आंखें बंद हो गईं। कविता बेटी, तू अपनी माँ में जी रही है, भगवान तुझे खूब बरकत दे। धीरे धीरे कविता की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। पुराने ग्राहक नए लोगों को लाने लगे। उसकी कमाई अच्छी होने लगी। पर यह खुशहाली चाचा रमेश की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही थी। घर में बैठकर खाना खाने की बजाय बाजार में दुकान लगा ली। इस लड़की की तो हिम्मत देखो, और ऊपर से लोग इसकी तारीफ करते नहीं थकते। इसे रोकना होगा। यह अगर अमीर हो गई तो जमीन और मकान हमें कभी नहीं मिलेगा। तो क्या करें जी? रमेश ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने गांव के मुंशी किशोरी लाल को पैसे का लालच दिया, जो बाजार की जगह का हिसाब किताब रखता था। किशोरी लाल, तुम्हें बस इतना करना है, कविता के पास जाओ और कहो कि जहां उसने दुकान लगाई है वो जगह असल में मेरी है। सावित्री ने कभी उसका किराया नहीं चुकाया, अब उस पर बकाया चढ़ा हुआ है। या तो बकाया दो या दुकान खाली करो, और अगर उसने मना कर दिया तो बाजार कमेटी को कह दो कि बिना परमिट के दुकान चल रही है, दुकान बंद करवा दो। अगले दिन किशोरीलाल बाजार में पहुंचा। उसके साथ 2-3 लोग और थे। कविता बेटी, रुको, यह जगह तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी माँ ने जब यह किराए पर ली थी तब से 3 साल का बकाया है। 5,000 रुपए अभी दो, वरना दुकान बंद। मुंशी जी, माँ ने हर महीने किराया दिया था। मेरे पास उनकी लिखी रसीदें हैं। रसीदें? वो पुरानी हो गई हैं। बाजार कमेटी का नया नियम है, नया परमिट चाहिए, वो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए आज से यह दुकान बंद। भीड़ जमा हो गई। कविता के हाथ कांपने लगे। उसने मिन्नत की, मुंशी जी, बस कुछ दिन दे दो, मैं परमिट बनवा लूंगी। नहीं, अभी और इसी वक्त दुकान बंद। कविता की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपनी माँ की परात और कढ़ाई उठाई और रोते रोते घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर
वो माँ की पुरानी चारपाई पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ, आपने कहा था कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा, पर आज मैं अकेली हूँ। चाचा ने मेरी दुकान बंद करवा दी। अब मैं क्या करूँ? तभी उसकी नजर माँ के पुराने संदूक पर पड़ी, जो कोने में धूल से ढका पड़ा था। कविता उठी। उसके हाथ थरथरा रहे थे। उसने ताला खोला। अंदर माँ की पुरानी साड़ी में लिपटी कुछ चीजें थीं। एक पुरानी डायरी, कुछ मसालों की पोटलियां जिन पर माँ के हाथ का लिखा नाम था, और एक चिट्ठी। कविता ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। मेरी लाडो, अगर तू यह चिट्ठी पढ़ रही है तो माँ तेरे पास नहीं है, पर घबराना मत। यह संदूक मैंने तेरे लिए ही छुपाया था। इसमें मेरी दाल बाटी की असली रेसिपी है, वो गुप्त मसालों की पोटली जो मैंने अपने हाथों से पीसकर तैयार की है। यह नुस्खा हमारे पुरखों का है। इसे कभी किसी के हाथ मत बेचना। और सुन बेटा, दुनिया रोकेगी तुझे, लोग गिराएंगे, पर याद रखना, माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। उठ, चूल्हा जला और दुनिया को दिखा दे कि सावित्री की बेटी किसी से कम नहीं। तेरी माँ कविता की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, पर उन आंसुओं में अब दर्द के साथ साथ एक चिंगारी भी थी। माँ, आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। आपका आशीर्वाद आज भी मेरे साथ है। अगली सुबह कविता उठी। उसने माँ की चिट्ठी को सीने से लगाया। फिर उसने गांव के सबसे बड़े और पुराने बरगद के पास अपना नया चूल्हा जलाया, जहां हर रोज गांव के लोग बैठते थे, बातें करते थे। उसने माँ की गुप्त मसालों की पोटली खोली। उस खुशबू ने पूरे गांव को हिला दिया। अरे, ये कविता है। इसकी दुकान तो बंद हो गई थी ना? हाँ, पर देखो ये फिर आ गई। और ये महक, ये तो बिल्कुल सावित्री काकी जैसी है। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, मजदूर, किसान सब आ गए। देखते ही देखते कविता के नए ठेले पर इतनी भीड़ हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। उधर बाजार में किशोरीलाल और चाचा रमेश को जब यह खबर मिली तो वो दोनों भागते हुए बरगद के पास पहुंचे। ये क्या हो रहा है? मैंने इसकी दुकान बंद की थी। तभी पीछे से गांव के मुखिया दयाराम जी भी आ पहुंचे। उनके साथ कई गांव वाले थे जिन्होंने सुबह सुबह हंगामा सुना था। क्या माजरा है यहाँ? किशोरी लाल, तुम इस बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो? मुखिया जी, इसके पास परमिट नहीं है और बकाया किराया भी नहीं दिया। कविता आगे आई। उसके हाथ में माँ की पुरानी रसीदें थीं। मुखिया जी, ये देखिए, माँ की हर महीने की रसीदें। और ये देखिए, मुंशी किशोरी लाल के खुद के हस्ताक्षर हैं इन पर। बकाया कहाँ है? भीड़ में हलचल मच गई। मुखिया जी, सुमित्रा जी ने मुझे भेजा था। उन्होंने कहा था कि दुकान बंद करवा दो, नहीं तो। चुप रहो किशोरी लाल। रमेश, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी सगी भतीजी की मां की याद को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। जिस सावित्री ने कभी तुम्हें भी खाना खिलाया था, उसकी बेटी का निवाला छीन रहे हो। रमेश का सिर झुक गया। बेटी, आज से तुम्हारी दुकान इस बरगद के पास हमेशा के लिए है। किशोरी लाल, तुम माफी मांगो इस बच्ची से। किशोरीलाल ने नजरें झुका ली। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत गलत किया। कविता ने बिना एक पल रुके जवाब दिया। चाचा जी, बैठिए, आपके लिए गर्मा गर्म दाल बाटी लगाती हूँ। यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ का प्यार और उसका आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता। लालची लोग आपका चूल्हा बुझा सकते हैं, पर आपके हाथों का हुनर और माँ की दुआ को कोई नहीं छीन सकता।